श्री राम जय राम। H2S जो कि एक टॉक्सिक गैस होती है, टॉक्सिक मीन्स विषैली गैस होती है, जहरीली गैस होती है, और इसकी जो स्मेल होती है वह रूटन एग, एक सड़े हुए अंडे जैसी इसकी स्मेल आती है। इसका यूज किया गया है क्वालिटी का एनालिसिस कराने में। इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर, पानी में वाटर में H2S कितना घुल जाएगा, कितना सॉल्युबल हो जाएगा, किस कंडीशन में, HTP की कंडीशन में, वो कितनी है 0.195 मोललिटी, स्मॉल m मोललिटी, यदि कैपिटल M लिखा होता तो मोलरिटी होता, तो कैपिटल M मोलरिटी के लिए, स्मॉल m मोललिटी के लिए। तो एक तो हमें इस पे ध्यान देना है और दूसरा ध्यान देना है कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट होता क्या है, तो हेनरी लॉ कांस्टेंट होता है P इक्वल टू के इंटू एक्स। P किसके लिए, तो H2S के लिए, क्योंकि H2S का ही निकालना है। K हेनरी कांस्टेंट है इसलिए हम इसको KH लिख देते हैं। X क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन होता है, किसका मोल फ्रैक्शन, तो H2S का ही। तो ये हो गया आपका फार्मूला जो हमें यूज करना है। STP आपको पता ही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में स्टैंडर्ड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, तो 0.987 बार होता है। तो इस P की वैल्यू तो हमें पता हो गई, कितनी हो गई 0.987 बार में। KH हमें फाइंड करना है और X हमें अभी पता नहीं है, तो X हमें फाइंड करके यहाँ पे लिखना है। अब आते हैं हम इस पर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो 0.195 मोललिटी का मीन्स ये हुआ कि जो मोललिटी का फार्मूला होता है वो होता है कि कितने मोल्स अपॉन केजी में सॉल्वेंट का मास, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट क्या है इसमें, वाटर है, तो हम लिखेंगे केजी में, तो 1 केजी में, 1 केजी में कितना, 1 केजी सॉल्वेंट में H2S के कितने मोल हैं, ये होता है मोललिटी। तो 1 केजी सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट यहाँ पर क्या है, वाटर, तो 1 केजी वाटर में H2S के कितने मोल हैं, तो 0.195 मोल हैं, किसके, H2S के। 1 केजी वाटर में जो H2S सोलूबल है, घुली हुई है, वो कितनी है, तो 0.195 मोल इसमें घुली हुई है। ये हो गया इसका मीनिंग। अब हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है XH2S। तो XH2S के फार्मूले पे आते हैं। यदि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना हो H2S का, तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स H2S के अपॉन टोटल मोल्स। तो टोटल में किसका किसका आएगा, एक तो H2S का आएगा और दूसरा आएगा वाटर का। तो H2S के कितने मोल हैं, ये तो हमें गिवन है 0.195 अपॉन 0.195, क्योंकि फिर से वही है। अब निकालना है हमें H2O का, तो H2O का देख लेते हैं। तो H2O है कितना, 1 kg, ठीक है। जो मोल्स का फार्मूला होता है वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है 1 kg, 1 kg मीन्स 1000 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है H2O का, तो 18 होता है, O का 16, H के 2 हैं तो 16 और 2 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, तो 18 ग्राम पर मोल। ये भी ग्राम पर मोल और ये हो गया ग्राम में, तो ग्राम ग्राम कैंसिल, आ गया मोल। तो ये कितना मोल हो गया 1000/18 मोल हो गया किसके, वाटर के। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.195 प्लस 1000 को डिवाइड करेंगे हम 18 से, तो आएगा 55.55, और इस पूरे को सॉल्व करेंगे हम तो आ जाएगा 0.0035। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है इसलिए हम इसकी यूनिट नहीं लिखेंगे। आगे तो ये कितनी वैल्यू हो गई 0.0035, यहाँ से आ गई है।
के एच निकालना है तो के एच इक्वल टू हो जाएगा 0.987 अपॉन 0.0035। तो हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 280 के समथिंग। और किस में आएगी? बार में, क्योंकि ये हमने बार में लिया है तो ये भी किस में आएगा? बार में आएगा। यहाँ से एक चीज़ और ध्यान दे सकते हो आप, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी यूनिट नहीं है तो जो यूनिट के की होगी वही यूनिट पी की होगी। तो पी की यूनिट किस में ली हमने? बार में, तो के की भी यूनिट किस में आ गई? बार में।